मैंने सोचा था कि ट्रेडिंग आसान होगी, बस चार्ट देखो, बटन दबाओ और पैसा कमाओ। लेकिन मैंने एक चीज को बहुत हल्के में लिया, सामने वाले खिलाड़ी को। मैं एक आम आदमी था और वो एक शेर था। आज मैं आपको वही सच्चाई बताने आया हूं, जिसे जानने में मुझे 5 साल और लाखों रुपए लगे। अगर चैप्टर 1 शुरुआत, जब ट्रेडिंग एक सपना लगती है। राज नाम का एक नौजवान लड़का जिसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, 500 रुपए से लाखों कमाओ शेयर मार्केट में। उसी रात उसने जीरोदा अकाउंट खोला, 500 रुपए डाला और सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी। पहले दिन मुनाफा हुआ, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन लॉस हुआ। फिर और ज्यादा डाला, फिर लॉस, फिर गुस्सा, फिर रिवेंज ट्रेड और फिर पूरा खाता खाली। ये मार्केट है या जुआ? उसने सोचा। फिर उसे पहली बार एक शब्द सुनाई दिया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ये बड़े प्लेयर्स कौन हैं? क्या वो मेरे पैसे ले रहे हैं? चैप्टर 2, मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं, ये गेम है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू बीट द सिस्टम, इट इज द सिस्टम। मार्केट एक जंग है और हर एक कैंडल एक कहानी बताती है। लेकिन राज को यह तब समझ में आया जब उसने कुछ अलग पढ़ना शुरू किया। द ट्रेडिंग गेम नाम की किताब। इसमें पहली लाइन ही चौंकाने वाली थी। द मार्केट इज अ गेम प्लेड बाय दोज हु कैन अफोर्ड टू लूज अगेंस्ट दोज हु कांट। यहां दो तरह के लोग हैं, रिटेलर्स, भावना में बहने वाले, छोटे कैपिटल वाले, इंस्टीट्यूशंस, डेटा, रिसोर्स, स्ट्रैटेजीज और पैसा रखने वाले। चैप्टर 3, इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं। राज ने समझा कि इंस्टीट्यूशंस कुछ भी रैंडमली नहीं करते। उनके पास है रियल टाइम ऑर्डर बुक एनालिसिस, डार्क पूल्स, ब्लॉक ट्रेड्स, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, एआई बेस्ड मोमेंटम मॉडल्स। उनका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 4, लिक्विडिटी, वो जगह जहां इंस्टीट्यूशंस हमला करते हैं। प्राइस मूव्स टू वेयर द लिक्विडिटी इज। राज को समझ आया, इंस्टीट्यूशन कभी भी मार्केट में ऐसे ही एंट्री नहीं करते। वो लिक्विडिटी जोन्स ढूंढते हैं जहां सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स हों। उदाहरण, सपोर्ट पर बहुत से स्टॉप लॉस होते हैं, रेजिस्टेंस पर बहुत से शॉर्ट सेलर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस पहले इन जोन को हिट करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं और फिर अपनी असली पोजीशन बनाते हैं। ये गेम का पहला सबक था, स्टॉप हंटिंग इज रियल। चैप्टर 5, रिटेलर वर्सेस बिग प्लेयर, सोच का अंतर। रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर 15 मिनट में अमीर बनना चाहता है, 6 महीने के लिए पोजीशन प्लान करता है, न्यूज पर ट्रेड करता है, रूस को क्रिएट करता है, आरएसआई मैकडी देखता है, सेंट्रल फ्लो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करता है, ग्रीड और फियर से चलता है, रैटिस्क और प्रोबेबिलिटी से सोचता है। चैप्टर 6, एल्गोरिथमिक अटैक्स, एआई का काला जादू। इंस्टीट्यूशंस अब इंसान नहीं है, ये है मशीनें। एआई मॉडल्स जो मिली सेकेंड में ऑर्डर मॉडिफाई करते हैं। फ्लैश क्रैश ऑफ 2010, सिर्फ 36 मिनट में डाउ जोन्स 1000 अंक गिरा। क्यों? एक बैड एल्गो। इंस्टीट्यूशंस बैक टेस्टिंग, मशीन लर्निंग और लेटेंसी आर्बिट्राज जैसी टेक्निक से चलते हैं। रिटेलर तब भी आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढ रहा होता है। चैप्टर 7, ऑप्शंस। इंस्टीट्यूशंस का शतरंज राज ने सोचा, मैं तो कैश में फंसा हूं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस तो ऑप्शंस में भी खेलते हैं। उदाहरण, 500 सेल कर चीजन में 3 से एचएनआई ने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचे। उसी दिन सेल आ गिरा और स्पॉट गिरा। क्यों?
डेल्टा हेजिंग बड़ा खिलाड़ी ऑप्शंस बेचकर स्पॉट को घसीटता है। मार्केट डजंट मूव बिकॉज ऑफ न्यूज, इट मूव्स बिकॉज ऑफ पोजिशनिंग। चैप्टर 8 द सेटअप। प्राइस नहीं, इंटेंट पर हो। राज ने एक बार पूछा, मैं कैसे जानूं इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है? उत्तर, वॉल्यूम सडनली स्पाइक हो, प्राइस स्टॉप लॉस जोन को हिट कर फिर वापस आए, ऑप्शंस चेन में अचानक ओपन इंटरेस्ट बढ़े, ब्लॉक डील दिखे। बड़े खिलाड़ी कभी क्लीन एंट्री नहीं करते, वो पहले केओस लाते हैं। चैप्टर 9 द एग्जिट गेम। कब निकलना है? एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। इंस्टीट्यूशन कभी एक प्राइस पर एग्जिट नहीं करते, वो धीरे धीरे निकालते हैं और रिटेलर्स को भरोसे में रखते हैं। द एग्जिट ऑफ अ बिग प्लेयर इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एवरेज ट्रेडर। चैप्टर 10 राज का पहला ब्रेक थ्रू। राज ने अब ट्रेडिंग को गेम की तरह लेना शुरू किया। उसने सिर्फ एक सेटअप चुना, रिस्क पर ट्रेड 100 रुपये रखा, 20 ट्रेड्स बिना इमोशन के किए, 3 महीने में 500 रुपये से 1200 रुपये किया। स्लो बट स्टेबल। उसने समझा, प्रॉफिट तेज नहीं आता, लेकिन स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है। चैप्टर 11 जब इंस्टीट्यूशंस फंसते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी इंसान होते हैं और मशीन्स भी ओवरफिट करती हैं। कभी कभी डेटा गलत होता है और बड़े खिलाड़ी फंस जाते हैं। उदाहरण, आर्चिगोस कैपिटल कोलैप्स, लूना यूएसटी क्रैश, येस बैंक फॉल, जहां इंस्टीट्यूशंस भी ट्रैप हो गए। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज सर्वाइवल। चैप्टर 12 मेंटल गेम। राज की सबसे बड़ी जीत। राज अब ट्रेडिंग को माइंड गेम मानने लगा। वो रोज जर्नल करता था, वाई आई एंटर्ड, वाई आई एग्जिटेड, हाउ आई फेल्ट। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बिग प्लेयर नहीं, वो खुद था। योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट अपोनेंट। चैप्टर 13 सीख द ट्रेडिंग गेम का मूल मंत्र। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन। राज ने अंत में सीखा, खुद को समझना सबसे जरूरी है। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग अपनाना, यानी प्रोसेस बेस्ड होना, लॉस को एक्सेप्ट करना। वो फीस है गेम खेलने की। गेम लंबा है और जीतते वही हैं जो टिके रहते हैं। रिटेलर बनोगे तो मार्केट तुम्हें खा जाएगा, ट्रेडर बनोगे तो शायद बच जाओगे। इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट लाओगे तो जीतोगे। अब फैसला आपका है, आप इस गेम को कैसे खेलना चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजिए जो ट्रेडिंग में फंसा